स्पिन टू विन, क्या ये फॉर्मूला हो सकता है? क्या ये मूल मंत्र हो सकता है सफलता का इन दी आईपीएल 2024? कर लेते हैं भाई बात कि किस टीम के स्पिनर्स बहुत अच्छे हैं। और स्पिनर्स मतलब आपके पास 3 टॉप क्वालिटी स्पिनर्स होने चाहिए। अगर आप तीनों को साथ में फील्ड करवा सकते हैं तो फिर तो बल्ले ही बल्ले है। पर ऐसी कौन सी टीम्स हैं और क्या उनकी वो जो होम पिच है वो उनको मदद भी करने वाली है? और लेट्स टॉक अबाउट द स्पिनर्स। कल हमने बात की थी ओपनर्स की, आज बात करते हैं स्पिनर्स। चोपड़ा जी क्रिकेट चौपाल के इस खास आईपीएल 2024 एडिशन में आप सभी का हाथ जोड़ के स्वागत। कैसे हो आप? अच्छे हो? एक्चुअली संडे को बताता हूँ मैं कहाँ गया था। मैं गया एक्चुअली करजत। करजत बहुत खूबसूरत सी जगह है यार। ड्राइव भी अच्छी थी और वहाँ बच्चों के साथ दिन भर एंजॉय भी अच्छे से किया। तो हैप्पी डेज। कल आप लोगों का एक फीडबैक था कि बैकग्राउंड म्यूजिक बहुत लाउड है। आज एडिटर साहब इसको कम कर दिया जाए प्लीज। आपका कोई सवाल भी आया है जो कि आजकल आप सवाल पूछते हैं, उसका जवाब भी दूंगा। इट इज रिलेटेड टू सनराइजर्स हैदराबाद। वो सब आज के शो में आपके साथ डिस्कस मैं करने वाला हूँ। बट लेट्स स्टार्ट विदाउट फर्दर अडू कि भाई किस टीम के स्पिनर सबसे अच्छे हैं, या फिर कौन सी ऐसी टीम है जो स्पिन के साथ एकदम से स्पिन टू विन का फॉर्मूला अपना सकती है, लगा सकती है। और जैसे मैं स्पिन के बारे में सोचता हूँ आई डोंट नो व्हाई, पर इस बार ना मेरा ख्याल जरूर जाता है कोलकाता की तरफ। और इसका कारण क्या है कि कोलकाता की जो रणनीति है और खास तौर से कोलकाता में जो वर्ल्ड कप के मैचेस हुए थे और उसमें जिस तरीके की पिच उपलब्ध कराई गई थी, रिमेंबर दैट ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका गेम जब टर्न होता था लंबा यार। तो अगर वैसी पिच रहती है और कोलकाता की स्ट्रैटेजी भी यही रहेगी कि स्पिन फ्रेंडली पिचेस बनाए जाएं, तो उनकी जो स्पिनर्स है ना, उनके पास जो स्पिनर्स है, उनकी जो स्पिन है उसमें सुनील नारायण है जो कि 11 में खेली जाते हैं। वो हमेशा खेलते हैं। इज नॉट अ विकेट टेकर, मतलब ऐसे नहीं 4 विकेट खोल दें, पर ही इज ऑलवेज इकोनॉमिकल। तो एक तरह से 4 ओवर 20 रन 22 रन 21 रन वैसा वाला बॉलर, 1 विकेट कभी 2 विकेट, मतलब उससे ज्यादा विकेट नहीं चटकाते हैं अमूमन वो। उसके बाद वरुण चक्रवर्ती नाम का एक बड़ा कमाल का गेंदबाज इनके पास है जिसका कद पिछले साल एकदम से बढ़ा था। ही वाज एब्सोल्युटली स्टेलर। उसके बाद इनके पास सुयाश शर्मा है। तो ये आपके पास 3 तो फ्रंट लाइन स्पिनर्स हैं जो 11 में खेले ही खेले। भाई मजे ही मजे ऐसे वाली बात होने वाली है कि 3 तो आप हमेशा खिला सकते हो। चौथे स्पिनर के रूप में आपके पास अनुकूल रॉय का विकल्प भी मौजूद है। तो कोलकाता आई थिंक इज अ सीरियस स्पिन बॉलिंग कंटेंडर और हो सकता है कि इनकी अटैकिंग रणनीति का हिस्सा हो कि भाई वो जो डेथ ओवर्स में ना, एक तरफ से अगर वो मिचेल स्टार्क को करा रहे हैं तो दूसरी तरफ से ये वरुण चक्रवर्ती से भी बहुत ओवर करा लें, तो फिर कोलकाता के स्पिन गेंदबाजों को थोड़ा सा ऊपर की श्रेणी में रखना पड़ेगा। आई एम स्टिल वंडरिंग, रिकॉर्ड करते करते सोच रहा हूँ 1 2 3 4 किसको रखूं, पर कोलकाता कम्स टू माई माइंड स्ट्रेट अवे। अब कोलकाता के बाद मेरा मन जाता है थोड़ा सा एक्चुअली आई एम थिंकिंग राजस्थान, या फिर मैं जाऊँ गुजरात की तरफ, या फिर मैं चला जाऊँ चेन्नई की तरफ। लेट्स टॉक अबाउट गुजरात। एक्चुअली कल गुजरात के ओपनर्स की हम उतनी चर्चा नहीं कर पाए थे, माफी। तो गुजरात में राशिद खान नाम का एक करामाती खान है, करेक्ट? ही इज एब्सोल्युटली आउटस्टैंडिंग। जब तक आईपीएल आएगी इंजरी वगैरह जो है वो भी ठीक ठाक हो जाएगी। सर्जरी वगैरह कराई थी उन्होंने। उसके बाद इनके पास है नूर अहमद नाम का एक गेंदबाज। तो ये दोनों तो 11 में खेलते ही खेलते हैं। आजकल इन्होंने बना रखा है कि भाई ये दोनों 11 में खेलेंगे। पर क्या शमी के जाने से कुछ फर्क पड़ेगा? हार्दिक के जाने से क्या ऐसा होगा कि आप 2 ओवरसीज स्पिनर नहीं खिला पाएंगे? आई मीन ये थोड़ा सा टॉसअप रहने वाला है। अगर तो ये दोनों साथ खेल जाते हैं, अज्यूम कि ये दोनों साथ खेल जाते हैं, नूर अहमद के 4 ओवर राशिद खान के। इनके पास साई सुदर्शन के रूप में एक और कमाल का गेंदबाज जिसने अभी कल ही पंजाब खोला है। ही इज अ वेरी गुड यूटिलिटी प्लेयर। और इसके बाद इनके पास जयंत यादव भी। तो इनके पास 4 एक्चुअली वेरी डिसेंट स्पिनर्स हैं। अहमदाबाद की पिच में उतनी मदद नहीं होती, पर मैदान बड़ा है यार। मैदान बड़ा है और ये स्पिनर्स एक्चुअली ठीक ठाक काम करते हैं। पर ये जो बड़ा सवाल इस टीम के साथ यही रहेगा कि ऐसा ना हो, क्योंकि अब शामी नहीं है तो स्पेंसर जॉनसन को खिलाना पड़ेगा कि एक ओवरसीज फास्ट बॉलर खिलाना ही खिलाना है, जो पहले नहीं खिलाते थे। अब क्या पता खिलाना पड़े, क्योंकि हार्दिक नहीं है तो हो सकता है कि वहाँ एक एक्स्ट्रा ओवरसीज बैटर खिलाने जाएं, और अगर वैसा करते हैं तो फिर एक स्पिनर को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ सकता है। इसीलिए मैंने रेटिंग में नहीं रखा अभी। मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ, मैं सिर्फ सोच रहा हूँ कि कौन कौन से बड़े बड़े स्पिनर कहाँ कहाँ मिलेंगे। चेन्नई का रुख कर लेते हैं। चेन्नई के अंदर वैसे बहुत इंटरेस्टिंग है। और चेन्नई का पूरा जो स्पिन डिपार्टमेंट है वो ओवरसीज स्पिन डिपार्टमेंट है, बारे रविंद्र जाडेजा। रविंद्र जाडेजा इन T20 क्रिकेट एज अ लेफ्ट आर्म स्पिनर, खासतौर से जब आप अपना आईपीएल को देखते हैं, माही गेट्स द बेस्ट आउट ऑफ हिम, वरना उनके T20 आईपीएल आंकड़े आर ऑल राइट। चेन्नई में ही इज एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। जब बॉल टर्न होता है, जैसे वर्ल्ड कप में टर्न हो रहा था या फिर किसी वनडे मैच में टर्न होता है,
पर T20s IPL द बॉल इज नॉट स्पिनिंग एनीमोर। तो अगर वो ड्रेसिंग रूम से निकल के राइट साइड वाली पिच पे गए तो फिर तो वहाँ उनका रोल बहुत कम रहता है। पर इनके पास महेश तीक्षणा है जिनको ये खिलाते जरूर हैं, बॉलिंग जरूर कराते हैं। इनके पास मोइन अली है जिनको खिलाते भी हैं, बॉलिंग भी कराते हैं। इनके पास मिचेल सैंटनर भी है जिनको खिलाते भी हैं, बॉलिंग भी कराते हैं। देन दे हैव गॉट समबडी लाइक रविंद्र जाडेजा। एंड अगर इनका मन करे कि हम डेवन कॉनवे की जगह हम रचिन रविंद्रा को खिलाना चाहते हैं तो रचिन रविंद्रा भी भैया एक और लेफ्ट हैंड स्पिन के विकल्प हो जाते हैं। वैसे बैकअप के लिए इनके पास प्रशांत सोलंकी बाहर बैठे हैं, पर this is a very robust but an completely overseas dependent spin bowling department जिसमें महेश तीक्षणा नॉट रियली अ विकेट टेकर बट इकोनॉमिकल रहते हैं, डिफिकल्ट ओवर्स डालते हैं, एंड में भी डाल जाते हैं। रविंद्र जाडेजा बीच के ओवर्स को पकड़ के डालते हैं और उसके बाद मोइन अली और मिचेल सैंटनर से ये कराते हैं गेंदबाजी जब इनका मन करता है। तो इंटरेस्टिंग अच्छी है। चेन्नई भी एक्चुअली ठीक ठाक स्पिन की डिपार्टमेंट है। एंड और चेन्नई से सीधा चलते हैं राजस्थान की तरफ, क्योंकि राजस्थान को यू कांट इग्नोर देम। अगेन अभी तक मैंने ना वो रेटिंग नहीं किया, रैंकिंग नहीं किया। अभी मैं सोच रहा हूँ कि इसको नंबर 1 2 3 4 लेट्स सी। पर यहाँ पे युजवेंद्र चहल है, साथ में रविचंद्रन अश्विन और एडम जैम्पा है। अगर तो ये तीनों खिला पाए, इनकी समस्या रहती है 3 खिला नहीं पाते, ये तीसरे स्पिनर को ढूंढते रहते हैं। इन्होंने मुरुगन अश्विन को भी बहुत खिलाया, जैम्पा को बहुत कम खिलाया। ओवरसीज में बॉलर फास्ट बॉलर की तरफ चले जाते हैं, कई बार ये बैटर को ढूंढने नजर आते हैं। तो ये एक इनके पास समस्या रहती है कि भाई किसको खिलाएं। अन्यथा 2 इंडिया के नंबर 1 नंबर 2 वाले स्पिनर्स इनके पास उपलब्ध हैं। युजवेंद्र चहल है, रविचंद्रन अश्विन है। युजवेंद्र चहल फॉर सम स्ट्रेंज वियर्ड रीजन बहुत अच्छे नंबर उनके सवाई मानसिंह स्टेडियम में लिए। आई डोंट नो कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं आप, पर उनके नहीं है यार। तो वो एक समस्या का विषय बनते हैं जब वो घर पे खेलते हैं। पर अगर वो तीनों को खिला पाए, मतलब राइट अप देयर हो गया, अगर ये तीनों खेल जाते हैं तो। पर वो तीसरे का खेलना है थोड़ा सा 50-50 है, क्योंकि बटलर तो ऊपर पक्का खेलेंगे, बीच में शिमरन हेटमायर खेलते हैं, ट्रेंट बोल्ट ने तो खेलना ही है, तो फिर एक बचता है, वो कौन खेलेगा आई डोंट नो। ओवरसीज प्लेयर इन्होंने रोमन पाउल पे भी बहुत पैसे खर्च कर दिए हैं ऑलरेडी। अब जरा वहां से चल के हम चलते हैं दिल्ली की तरफ। पड़ोसी हैं दिल्ली के पास भी एक्चुअली। क्यों दिल्ली की तरफ? दिल्ली के पास वैसे 3 स्पिनर वो खिला नहीं पाते, खिलाते हैं तो तीसरा पिटाई खा रहा होता है 9 आउट ऑफ 10 टाइम्स। अक्षर पटेल और कुलदीप यादव के रूप में 8 ओवर का बैंक इनके पास है, विच इज वेरी गुड। कुलदीप यादव इज अ लेजेंड विकेट टेकर और अक्षर पटेल आपको नई गेंद से भी गेंदबाजी करके देते हैं। तीसरा जो है वो उनका थोड़ा वीक लिंक हो जाता है, वो ललित यादव से कभी कभी कराते हैं, कभी दुबे साहब को ले आते हैं। आई मीन थर्ड स्पिनर हैज ऑलवेज बीन एन इशू। पर जो 2 स्पिनर है, 2 लेफ्ट आर्म स्पिनर और डिफरेंट तरीके के लेफ्ट आर्म स्पिनर, लेफ्ट आर्म फिंगर स्पिनर, लेफ्ट आर्म लेग स्पिनर, वो काम बड़े अच्छे से करते हैं। तो दिल्ली में दुरुस्त उतनी खराब नहीं है एक्चुअली। और पंजाब की तरफ चलो तो वो एक्चुअली में थोड़ा सा ठंडे नजर आते हैं, क्योंकि वहाँ पे राहुल चहर जरूर है, वहाँ लियम लिविंगस्टन से थोड़ी सी आपको लेग स्पिन मिलती है, सिकंदर रजा की ऑफ स्पिन मिलती है। आई मीन और वो हरप्रीत बरार से आपको लेफ्ट आर्म स्पिन मिलती है। इट्स नॉट द ग्रेटेस्ट। सो जब मैं पंजाब की तरफ देखता हूँ तो मुझे वहाँ पे उतनी स्पिनर्स की डोमिनेंस तो नजर नहीं आती है। दे लुक लाइक अ स्लाइटली लाइटर ऑन द स्पिनिंग साइड। पर्सनली स्पीकिंग मुझे पंजाब की स्पिन और रिस्पेक्ट मेरी बहुत है उनके लिए, पर उनकी स्पिन मुझे बहुत ज्यादा भाती नहीं है। एंड द सेम इज द केस विद मुंबई की स्पिन में भी ना मतलब उतना दमखम नहीं है। आई बी वेरी ऑनेस्ट, एक पीयूष चावला जरूर है, कुमार कार्तिकेय जरूर हैं, बाकी 2-4 नाम भी आपको ऊपर नीचे दिखेंगे, शम्स मुलानी दिखेंगे, पर नहीं है स्पिन में। दे हैव अ वीक लिंक। सोच रहे थे कि वनिंदु हसरंगा शायद ले लेंगे, पर उनका नाम उस समय आया नहीं। जब आना चाहिए था ऑप्शन में तो वो चले गए फास्ट बॉलर की तरफ, भाई साहब हसरंगा चलेगा हैदराबाद की तरफ। तो मुंबई स्पिन बॉलिंग इज ऑल्सो अ लिटिल ऑन द वीकर साइड स्पिन बॉलिंग। दैट ब्रिंग्स मी टू आरसीबी की स्पिन की क्या हाल है? आरसीबी की स्पिन, उनके पास करण शर्मा, इनके पास वनिंदु हसरंगा होते थे, उन्होंने जाने दिया उनको यार। उन्होंने कहा चलो जी आप जाइए, हमें नहीं चाहिए। तो इन्होंने किसको लिया? इन्होंने मयंक डागर को लिया। मयंक डागर को लिए, शहबाज को छोड़ दिया। तो इनके पास करण शर्मा है, इनके पास ग्लेन मैक्सवेल की ऑफ स्पिन है, इनका विल जैक्स की ऑफ स्पिन है, इनके पास आपको मयंक डागर मिल जाएंगे। ग्रेवी आर्ट है बॉलर्स का, जो बेंगलुरु का मैदान है उसके ऊपर। जब ये आप 3-4-5 नाम, 1-2 और डोमेस्टिक नाम भी हैं, पर doesn't give you a lot of confidence, क्योंकि मैक्सी कितनी डालेंगे और कितनी पिटाई खाएंगे, कितनी अच्छी रहेगी मूवी दोनों। और करण शर्मा इज अ विकेट टेकर, पर करण को भी ये मतलब कभी खिलाते कभी बाहर बिठाए थे। मयंक डागर अभी लिए तो हैं आपने, पर शहबाज को खराब काम तो नहीं कर रहे थे। तो विल जैक तो आप खिलाओगे नहीं। तो फिर स्पिन तो मुझे उतनी रोबस्ट स्पिन तो मुझे टू बी फेयर बैंगलोर की भी नहीं लग रही है। एंड दैट ब्रिंग्स मी टू माई लास्ट फ्रेंचाइज।
लास्ट फ्रेंचाइज वो हैदराबाद है, जिनके पास मयंक मार्कंडे के रूप में एक बहुत बढ़िया गेंदबाज ऑलरेडी थे। इन्होंने वनिंदु हसरंगा को भी ले लिया है। तो ये 2 स्पिनर तो बहुत बढ़िया हैं और साथ में शहबाज अहमद है। इनके पास अभिषेक शर्मा के रूप में एक और लेफ्ट हैंड स्पिन का विकल्प मौजूद है। सी दिस इज एक से मैं देख लेता हूँ हैदराबाद का, कोई भूल ना जाऊँ मैं कहीं। एक और टीम बची है वैसे, लखनऊ की बात मैंने नहीं किया, आई विल टॉक अबाउट देम एज वेल। पर हाँ, वाशिंगटन सुंदर भी है इनके पास और ग्लेन फिलिप्स ने भी पंजा खोला है। तो इनकी एक्चुअली बॉलिंग स्पिन इज नॉट टू बैड। लेट्स थिंक अबाउट इट। मयंक मार्कंडे, वनिंदु हसरंगा, वाशिंगटन सुंदर, शहबाज अहमद, ग्लेन फिलिप्स भी मिल जाएंगे अगर खिलाएंगे नहीं वैसे। तो दे डू हैव अ वेरी डिसेंट स्पिन बॉलिंग डिपार्टमेंट। इनकी बॉलिंग बड़ी अच्छी है, हैदराबाद की बॉलिंग बहुत अच्छी है। अब खिलाएंगे किसको, कहाँ खिलाएंगे, पर इनकी बॉलिंग जब मैं देखता हूँ तो लगता है कि हैदराबाद की स्पिन बॉलिंग इज ऑल्सो नॉट बैड। फास्ट बॉलिंग भी अच्छी है, पर स्पिन के जितने मैंने नाम लिया आपको अच्छे ही लगे होंगे। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट लेट्स गो टू लखनऊ सुपर जायंट्स। अब लखनऊ सुपर जायंट्स के पास रवि बिश्नोई और अमित मिश्रा के रूप में 2 बहुत बढ़िया स्पिनर्स हैं और दोनों 4-4 ओवर के बैंक हैं। अमित मिश्रा मिडिल ओवर्स के लिए, रवि बिश्नोई नई गेंद से भी डाल देते हैं। एंड देन दे हैव कृष्णप्पा गौतम और कृणाल पांड्या। कृणाल पांड्या बॉल अब वो विकेट बदल गई है एक्चुअली। कृणाल का ना थोड़ा कंडीशन सप्लाई वाला गेम रहा है, जहाँ पे विकेट में बहुत मदद हो, 4 ओवर 22 रन या 4 ओवर 18 रन, लेकिन जहाँ पिच बहुत सपाट हो तो वहाँ 3 ही ओवर डालते हैं। तो ये एक उनके साथ उनकी करियर अगर आप ट्रैजेक्टरी देखेंगे तो मुंबई के लिए भी पूरे सीजन में 4 ओवर का एवरेज नहीं आता था, अबाउट 3.5 समटाइम्स क्वार्टर टू 3 ओवर्स, ऐसा उनका एवरेज रहता था इन द एंटायर टूर्नामेंट। एंड द सेम इज ट्रू, क्योंकि अब तो यहाँ पे लाल मिट्टी की पिच बन गई है, जो पिच एक्चुअली मिरर करती है ऑलमोस्ट मुंबई जैसी। अच्छी बात जो है मैदान बहुत बड़ा है, सो कृणाल पांड्या के लिए जो अच्छी बात है मैदान बहुत बड़ा है। पर 2 लेग स्पिनर्स अच्छे हैं, जिसमें से एक वेटरन है, दूसरा इस करंट स्टार है। और देन कृष्णप्पा गौतम को तो ये नहीं खिला पाते हैं, बहुत ज़्यादा मैच नहीं खेल पाते, बट दे डू हैव कृणाल पांड्या, तो डिसेंट है। अगेन मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत क्लास है, मीन फर्स्ट क्लास टॉप वर्ल्ड क्लास स्पिन नहीं है, पर स्पिन ठीक है। आई एम कन्फ्यूज्ड, आई एम जेन्युइनली ऑनेस्टली थरली कन्फ्यूज्ड कि किस स्पिन गेंदबाजी के यूनिट को आप कहेंगे कि नंबर 1 है। जो नहीं है वो तो बड़े क्लियर है। बॉटम हाफ में तो बहुत सारे मेरे को दिख रहे हैं, जिसके अंदर मुंबई भी है, जिसमें आरसीबी भी है, जिसमें पंजाब भी है। पर नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 कौन है यार? आई एम कंफ्यूज्ड। आई डोंट नो, ऑनेस्टली स्वेयर टू गॉड, वेरी डिफिकल्ट टू एक्चुअली से कि आई एम स्टिल टिल्टिंग अ लिटिल टुवर्ड्स कोलकाता, क्योंकि कोलकाता मुझे खेलते हुए दिख रहे हैं 3 पक्के, 3 पक्के फील्ड होंगे स्पिनर्स, ऐसा मुझे प्रतीत होता है, जिसमें से एक ओवरसीज है, बाकी 2 इंडियन स्पिनर्स रहने वाले हैं। तो पता नहीं, मुझे लग रहा है थोड़ा सा कोलकाता। एंड द बॉल स्टार्ट्स टर्निंग, गौतम है वहाँ पे, चंद्रकांत पंडित वहाँ पे, अगर दादी से बात कर लेंगे, यार हमें ऐसी पिच चाहिए, दादा बना दो प्लीज, बना दी, क्या ही बात है। आप बताओ आपको क्या लग रहा है? ओके, आई मे जस्ट वांट टू सिट ऑन द फेंस फॉर दिस वन, आई हैव अ सोर बम टुमारो मॉर्निंग। पर आप बताइए कि कौन सी स्पिन डिपार्टमेंट आपको बहुत अच्छी लगी है? इज इट अगेन राजस्थान, चहल और अश्विन, वाह, या फिर अक्षर या कुलदीप के साथ, या फिर राशिद और नूर के साथ? कहाँ जाने का मन कर रहा है? डू लेट मी नो। आपका एक सवाल आया था, सवाल ये था, ये हैदराबाद की कप्तानी को लेकर, क्योंकि अफवाहें चल रही हैं कि भैया बना दिया जाएगा पैट कमिंस को कप्तान, तो भाई मार्करम क्यों नहीं बना रहे? सही कह रहे हो, ऐसे 20 2 बार लगातार जिताया सनराइजर्स ईस्टर्न केप को, तो भाई बनाओ मार्करम को, पर ये बनाएंगे नहीं, क्योंकि इन्होंने बदल दिया है। जब आप 20-22 करोड़ में किसी को खरीदते हैं तो आप एक सोच के साथ खरीदते हैं। डैनियल वेटोरी आ गए, वो ऑस्ट्रेलिया के साथ काम कर चुके हैं, तो पैट कमिंस इज द कैप्टन, ट्रेविस हेडली भी ओपन, तो वो चीज़ें तो अब बदलने वाली हैं। इज इट फेयर? आई डोंट नो, इज इट अनफेयर? आई डोंट नो। थोड़ा सा डेस्परेट लगे हैं कि मार्करम ने उतना अच्छा नहीं किया कप्तानी, पर देव एक्चुअली सारे घर के बदल डालूंगा, ऐसा लग रहा है कि डेज टीम भी छोड़ के जा रहे हो। तो वो तो अपना पूरा कोचिंग स्टाफ और कप्तान सब बदलने वाले हैं। मार्करम को बाहर बिठाना थोड़ा सा मुश्किल नहीं, मतलब कप्तानी से हटाने का अर्थ शायद ये भी हो सकता है कि आप उनको बाहर बैठते हुए भी देखिए। वैसे आज के लिए मेरे पास इतना ही, बहुत लंबा हो गया वीडियो, कल फिर मिलेंगे, कल आपसे फिर गुफ्तगू करेंगे। कल आपके सवाल लेता हूँ यार, हैशटैग आस्क आकाश करते हैं, आईपीएल की बात भी करते रहेंगे, पर हैशटैग आस्क आकाश जस्ट फॉर यू। तो आज ना बिल्कुल कमेंट सेक्शन भर देना, क्योंकि कल मैं आपके एक नहीं कई सारे सवाल लेने वाला हूँ ऑन चोपड़ा जी की क्रिकेट चौपाल।